तो आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं आप सभी को रूट का नियम। बहुत छोटे छोटे बातें से लेकर बड़ी बड़ी बातें तक बताऊंगा जो आपको बहुत ही काम दिलाएगी कहीं भी किसी भी सवाल को बनाते वक्त। तो चलिए इसे करते हैं शुरू। छोटे छोटे बातों से मैं स्टार्ट करूंगा और वहां तक बताऊंगा जहां तक मैथमेटिक्स के एंगल के दृष्टि से देखा जाए तो काम करता है। तो चलिए इसे करते हैं बिना किसी देर के शुरू। चलिए दोस्तों, हेडिंग लगा लीजिएगा रूट का नियम, माने रूट से संबंधित कोई भी सवाल आपको आएगा तो आप उसे पूरा बना देंगे। चलिए एक नंबर में दोस्तों जानेंगे कि रूट वास्तव में होता क्या है। दोस्तों रूट होता क्या है, देखिए दोस्तों ये रूट का संकेत है। दोस्तों क्या है दोस्तों, रूट का संकेत है अर्थात चिन्ह है। ये रूट का संकेत है, ये रूट का संकेत है। दोस्तों कहीं भी देखिएगा तो ये रूट होता है दोस्तों, ठीक है। या इस प्रकार से देखिएगा तो इसे रूट बोलिएगा, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ छिपा रहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जब इस प्रकार से आप लोग रूट लिखेंगे ना तो यहाँ पर कुछ नहीं है ना तो दो छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है। माना जाता है कि वहाँ पर दो छिपा हुआ है। दोस्तों यहाँ इस प्रकार से रूट का नियम कहता है कि यहाँ पर क्या छिपा रहता है, दो छिपा रहता है। और रूट का मान दोस्तों होता है, रूट का मान यदि आपसे कोई पूछे कि रूट का मान कितना होता है, रूट अंडर का मान जहाँ रूट दिखे ना दोस्तों तो उसका मान किसी भी संख्या पर 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। ध्यान दीजिएगा, रूट किसी भी संख्या में लगा हो तो उसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। रूट अंडर मैंने 2 लिखा, रूट अंडर कितना लिखा दोस्तों, 2 लिखा, जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे। रूट अंडर 2 लिखा, इसका अर्थ यह भी हुआ कि 2 के पावर 1/2 ये दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है कह सकते हैं, क्योंकि रूट का मान होता है किसी संख्या पर 1/2। तो रूट का मान कितना होता है, 1/2। तो रूट 2 लिखें या 2 के पावर 1/2 लिखें। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रूट अंडर 5, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो रूट का नियम होता है कि किसी भी संख्या में यदि रूट लगा हो तो उसके पावर पर उसके घात 1/2 दे सकते हैं उसके माथे पर, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बात है रूट का। इसके बाद जानेंगे कि दोस्तों रूट जहाँ रहता है स्क्वायर से रूट कैसे ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैसे ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं बोलते हैं नहीं कि रूट अंडर 5 के होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट ख़त्म कैसे ख़त्म, यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो इसे मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, कैसे हुए आप सभी जान गए। अब जानेंगे दोस्तों कि स्क्वायर से रूट कैसे ख़त्म होता है। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग लगाइएगा कि स्क्वायर से रूट कैसे ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैसे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने हेडिंग लगा दिया। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पर ले रहा हूँ कि रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर, इसका अर्थ हुआ कि स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो इसका आंसर कितना आता है, 2 आता है। अरे कैसे आता है उसे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं। मान लीजिए दोस्तों रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर के कहने का अर्थ हुआ रूट 2 को 2 बार गुना, जितनी बार घात होता है उतने बार गुना करते हैं किसी संख्या के लिए। तो ये जब 2 हो गया तो 2 दूना के 4 लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ गया कि नहीं, बोलिए 2 आ गया कि नहीं दोस्तों। तो रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर कहने के रूट को 2 बार गुना करा दिए, 2 दूना के 4 और रूट लगा दिए, इसका वर्गमूल होता है 2 होता है। इस प्रकार से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। एक और नियम अपनाया गया, 2 नंबर मान लीजिए इस प्रकार से मैं लिख दूं कि रूट अंडर 5 के होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 5। मगर कैसे आएगा, दूसरा नियम जानिएगा दोस्तों। ये तो मैंने गुना करा कर ला दिया, ये देखिए दोस्तों मैंने 5 लिख दिया। अब ये रूट हटाएंगे तो इसके 1/2 दे सकते हैं कि नहीं, इसके बदले में 5 लिख दिया, रूट हटाएं 1/2 दे दिए, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं। अब बोलिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 के पावर 1 कहने का अर्थ हुआ 5 आ गया कि नहीं।
इसलिए हम बोलते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म, केवल 5 आ गया शॉर्ट तरीका से। तो ये छोटी छोटी बातें थी, स्क्वायर रूट से संबंधित बातें थी। अब इसके बाद यहाँ पर पावर 3 रहेगा तो क्या होगा, 4 रहेगा तो क्या होगा, उसको मैं बताऊंगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए, तो इसके बाद हम बताएंगे दोस्तों कि यदि रूट पर पावर 4 रहेगा, 3 रहेगा, यथार्थ क्यू रहेगा तो क्या होगा, उसे हम बताने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मान लीजिए आपसे मैं पूछ दिया कि रूट अंडर 2 के होल पावर क्यू है, तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों, किसी भी संख्या पर जितनी घात होती है ना, तो उस संख्या को उतनी बार लिखा जाता है, उस संख्या को उतनी बार लिखा जाता है। तो देखिए, रूट अंडर 2 के होल पावर क्यू है, तो इसका अर्थ हुआ कि रूट अंडर 2 को 3 बार गुना कीजिए। तो रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 बार गुना कराने से तो केवल 2 आता है, क्योंकि स्क्वायर हो गया। ये 2 बार गुना कराने से अभी मैंने बताया क्या हो जाता है, 2 आता है। तो इस दोनों के बदले में 2 लिख दीजिए, और ये तो अकेले रह गए ना, तो यहाँ पर सटा दीजिए। तो इस रूट अंडर 2 के होल क्यू करने से हमें प्राप्त होगा 2 रूट 2 प्राप्त होगा। तो क्यू वाला समझ गए। सेम उस प्रकार अगर मैं दे दूं कि रूट अंडर 5 के होल क्यू, तो आप बोल सकते हैं कि 5 रूट अंडर 5 इसका आंसर होगा, क्योंकि होल क्यू 2 था, रूट अंडर होल क्यू 2 था, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए और रूट अंडर 2 दीजिए। तब यहाँ पर रूट अंडर 5 के होल क्यू है, तो 5 लगा दीजिए, रूट अंडर दे दीजिए। तो इस प्रकार से हो गया हमारा क्या, क्यू वाला। अब मान लीजिए आपसे कोई दे दे कि होल पावर 4 रहेगा तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए, रूट अंडर 3 के होल पावर 4 दिया है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, अगर नहीं बुझा रहा है तो रूट अंडर 3 को 4 बेर गुना कर लीजिए और लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सुंदर से लिखिए, रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3। कितने बार मैंने लिखा, 1 2 3 4 बेर। अब आप लोग जानते हैं कि 2 बार सेम रहता है कोई संख्या रूट में, तो वही संख्या होता है। तो ये हो गया दोस्तों 3, और गुना है तो गुना दीजिए, और ये इसके बदले में लिख सकते हैं 3। तो 3 के कितना हो गया दोस्तों, 9। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, रूट अंडर 3 होल पावर 4 है, तो उसका मान आएगा 9। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ऐसा प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ये रूट का नियम था। इसके बाद हम जानेंगे रूट का जोड़, रूट का गुना, रूट का भाग, रूट का गुना भाग जोड़ घटाव, ये सब सीखेंगे। तो चलिए इसे मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसे मिटाकर आपको हम जोड़ सिखाएंगे, घटाव सिखाएंगे, गुना सिखाएंगे, भाग सिखाएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके जीवन में दोस्तों। चलिए, रूट का नियम ये सब था, बेसिक बातें थी जो मैंने अभी तक बताया। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, रूट का जोड़। पहले नंबर सीखेंगे रूट का जोड़। 1 नंबर में सीखने वाले हैं दोस्तों रूट का जोड़। चलिए, रूट का जोड़। चलिए 1 नंबर प्रश्न मैंने दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपसे कोई बोल दे 1 नंबर में कि रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2, इसका मान क्या होगा, जोड़कर इसका मान क्या होगा यदि उसको ऐड करेंगे तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीक़ा से मैं बताऊंगा इसको। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस सेम संख्या रूट में हो और प्लस सब में हो, तो कुछ नहीं करना है। कितने बार रूट 2 है, 1 2 3 4 बेर, तो लिख दीजिए यहाँ पर 4। क्या है, रूट 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 रूट 2, इसका आंसर हो गया। बस हो गया, ऐसा ही बनेगा रूट का जोड़। यदि आपसे कोई ऐसा भी प्रश्न दे दे कि रूट 5 प्लस में रूट 5 और माइनस में रूट 5, अब इसको कैसे बनाएंगे। इसमें 2 सिंबल का मैं उपयोग किया, एक प्लस और एक माइनस। तो इसे कैसे बनाएंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। किसी भी संख्या के आगे प्लस लुप्त रहता है। लुप्त कहने का अर्थ हुआ छिपा रहता है। तो इसके आगे तो प्लस है और इसके भी आगे प्लस है, मगर इसके आगे माइनस है। तो जो प्लस है तो उसे जोड़ लीजिए। तो
तो रूट 5 कितने बार है, 2 बार है, तो 2√5 लिख सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए 2√5 और माइनस में कितना है दोस्तों, √5। अब यहाँ पर मेन बात है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। √5 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर √5 2 बार है, तो 2 बार √5 में से एगो √5 निकल गया तो एक नहीं बच गया दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 ना बचा, यानी 2 गो √5 यहाँ पर है, 1 √5 यहाँ पर है, तो 2 गो में से एगो निकल गया तो 1 √5 बचा, तो इसका आंसर हो गया केवल √5, केवल √5। इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, घट गया, केवल √5 बच गया। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, इसमें कोई लेकिन नहीं है। तो ये था रूट का जोड़। चलिए इसमें हम व्यंजक वाला लेकर आप लोगों को सिखा रहा हूँ, व्यंजक वाला कैसे बनेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 नंबर में √x दे देगा कोई, √x प्लस में √y प्लस में √y, इस प्रकार से कोई दे दे और पूछ दे आपसे कि इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √x ये तो सेम है और दोनों प्लस में है, तो कितने बार है, 2 बार है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2√x, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो प्लस दीजिए। √y कई बार है, दोनों प्लस में 2 बार है, तो इसे लिख सकते हैं आप 2√y। इसका दोनों में से आप कॉमन भी ले सकते हैं, इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था रूट का जोड़। अब हम बताएंगे आपको रूट का घटाव, चलिए उसे हम बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बताएंगे रूट का घटाव। चलिए छोटे छोटे बातें से शुरू करते हुए मैं बता रहा हूँ रूट का घटाव, हेडिंग लगा लीजिएगा, रूट का घटाव। चलिए दोस्तों रूट का घटाव देखते हैं। देखिए सेम उसी प्रकार है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए √7 माइनस में √7, इसका मान बोलिए। बहुत सिंपल सवाल। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, √7 ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो √7 में से √7 गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 मान सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया 0। या काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए √5 प्लस में √5 माइनस में √5, फिर यहाँ पर मैंने दे दिया प्लस में √5, यानी प्लस माइनस में मिला कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों कैसे बने, इसमें कुछ नहीं करेंगे। पहले नंबर देखिए कौन कौन प्लस में है, तो ये वाला प्लस में है, ये वाला प्लस में है, ये वाला प्लस में है, तो 1 2 3 गो, तो 1 2 3 बार √5 है, तो यहाँ पर लिखिए 3 बार √5, और ये अकेले माइनस वाला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 बार √5 और 1 बार √5, तो 3 में से एगो चला जाएगा √5, तो 2 को बच जाएगा, तो 2√5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, 2√5, तो इसका आंसर होगा 2√5। या आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये माइनस में ये प्लस में काट दीजिए और यहाँ पर √5 जोड़ दीजिए, तो 2√5 प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। तो ये था रूट का घटाव। अब बात करेंगे रूट का गुना। बहुत ही अच्छा, रूट का गुना हेडिंग लगाइएगा। चलिए रूट का गुना सिखा देते हैं आपको। रूट का गुना हेडिंग लगाइए, रूट का गुना, रूट का गुना। चलिए इसे जान लेते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको कोई दे दे √2 गुने √3 गुने √2 दे दे, तो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट में कोई संख्या रहता है दोस्तों लगातार, वो अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट बार ही बताया था, यदि सेम रहता है तो देखिए सेम है, तो ये 2 बार है, तो वर्ग 2 बार कहने का अर्थ हुआ वर्ग हुआ है उसका, तो वर्ग हुआ तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो केवल 2 बचा, तो केवल 2 बचा, तो लिख दीजिए दोनों के बदले में केवल 2 और √3 को यहाँ पर लगा लीजिए, हो गया आंसर। अब जब सेम संख्या नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तब ध्यान दीजिए। मान लीजिए दिया है √2 गुने √3, तो इसका मान क्या होगा। तो जब सेम नहीं रहता है, कोई संख्या सेम ना हो,
तो दोस्तों उस दोनों संख्याओं में गुना करा देंगे। 2 में 3 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 6, तो रूटे में रखिएगा 6 को, तो √6। एक नियम याद रखिएगा, √a गुने √b, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि √a में √b से गुना करने पर बराबर में होता है √ab। क्या होता है दोस्तों? √ab होता है। नियम एक याद रखिएगा, स्टार में लिख लीजिए कि √a गुने √b, इसका अर्थ हुआ √ab, यानी दोनों में गुना कराकर यहाँ पर लिखना है। कोई संख्या अलग अलग आता है, मान लीजिए √2 गुने √5, तो √10 होगा, 2 × 10 होता है। फिर कोई संख्या आ गया कि √3 गुने √5, तो उस दोनों में गुना करिए कि √3 गुने √5, तो 3 × 5 = 15, √15 उसका मान होगा। तो ये था रूट का गुना। अगर 3 गो संख्या दे दे लगातार, 4 गो दे दे, 5 गो दे दे, कितना भी दे दे, n तक दे दे, तो कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं को आपस में गुना कराकर और √, लगाकर बस छोड़ देना है, उसका आंसर होगा। मान लीजिए 3 गो वाला बता दे रहा हूँ, देखिए जैसे में पहले तो एक नियम 3 गो वाला का याद रखिएगा। दे देगा √a गुने √b गुने √c, तो इसका जो मान होता है अलग अलग मैंने अलजेब्रा लिया है, a b c, 2 3 5 7 8 9 11 12 13, तो तीनों में गुना करिए, रूट पहले लगाइए, a गुने b गुने c, तो a गुने b गुने c, माने √a b c। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, √2 गुने √3 गुने रूट आपको कोई दे दे 6, इसका मान क्या होगा? तो आपस में सभी संख्याओं को गुना कराइए, 2 × 6, और 6 में 6 से गुना क्या हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6। मान लीजिए फिर इस प्रकार से कोई दे दे कि √6 गुने √3 गुने √2, फिर वही संख्या है, इसको मैंने इधर कर दिया, इसको मैंने इधर और इसको इधर कर दिया, तो गुना में कोई संख्या इधर हो जाए या उधर हो जाए, माने इधर से उधर कर दिया जाए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में देखिए 2 गुने 4 या 4 गुने 2, बोलिए दोनों का आंसर बदल जाएगा क्या? 2 चौका 8 होता है और 4 दूना का भी 8 होता है। तो आप याद रखिएगा कि गुना में कोई संख्या इधर उधर लिखा जाए तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था गुना, रूट का गुना। और कुछ बातें हैं उसे ज़रा ध्यान दीजिएगा। चलिए उस बातों को मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अब भाग सीख लीजिए, रूट का भाग क्या होता है। हेडिंग लगाइएगा, रूट का भाग। चलिए मान लीजिए आपको कोई सवाल दे दे इस प्रकार से, √6 बाटा में √2, इसका मान कोई पूछ दे तो आप कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, रूट के अंदर कोई भी संख्या रहता है तो उसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने का अर्थ होता है उसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड कर और तब उसे काटा छांटा जाता है, भाग दिया जाता है। 6 को तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं ना 2 गुने 3 में, बोलिए तोड़ सकते हैं। तो √6 को मैंने तोड़ा 2 गुने 3 में, नीचा हमारे पास है √2 है। ये √2 और √3 इसे अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो √2 गुने √3 अब बाटा में √2 है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये √2 से ये √2 कट गया, केवल हमारे पास क्या बच गया √3, तो इसका आंसर हो गया √3। इस प्रकार से कोई संख्या रूट में हो ना ऊपर और उसका फैक्टर हो जा रहा हो तो उसका फैक्टर कर तब काटते हैं, ऐसे नहीं काट सकते हैं, ऐसे अंदाज नहीं मिलेगा, आंसर गलत हो सकता है और आंसर आप मिलाएगा तो आंसर नहीं मिल सकता है दोस्तों।
इसके बाद और एक सवाल लेकर दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। देखिए यदि आपको कोई सवाल दे दिए 2 नंबर, √14 बाटा में √7, इस प्रकार से कोई दे दे तो ये कैसे बनेगा। तो 14 को सेम उसी प्रकार तोड़ दीजिएगा 2 × 7 में। देखिए दोस्तों, कोई भी सवाल आपको ऐसा दिया जाएगा जिसका फैक्टर हो जाता है, ऐसा नहीं दिया जाएगा कि जिसका फैक्टर ना हो। ठीक है दोस्तों, बुक में दे देगा जिसका फैक्टर हो जाता है वही संख्या देता है। तो 14 को आप लिख सकते हैं √7 × √2, 2 7 14 आ गया, और नीचे ऑलरेडी हमारे पास है 7, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया √2 आंसर। इस प्रकार से रूट का आप भाग सीख गए दोस्तों। इस प्रकार से आप सवाल बना सकते हैं किसी भी बुक से। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो ज़रूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और किसी भी व्यक्ति के पास जिसको मैथ में नहीं आता हो कुछ, तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।